धनबाद बार एसोसिएशन के चुनाव सत्र 2025-27 के लिए जोरदार तैयारी चल रही है। अध्यक्ष, महासचिव और अन्य पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी और जया कुमारी जैसी महिलाएं प्रत्याशी अध्यक्ष और महासचिव पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद समर्थकों ने फूलमाला से उनका स्वागत किया और मतदाताओं से समर्थन की अपील की। नामांकन पत्र खरीदने की अंतिम तिथि 7 अगस्त, वहीं नामांकन दाखिल करने की तिथि 7, 8 और 11 अगस्त है। वहीं मतदान की तिथि 30 अगस्त को तय किया गया है। प्रत्याशियों की दावेदारी चुनाव में कुल 16 पदों पर चुनाव होना है, जिसमें अधिवक्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। उदास मत रहो। हाँ सर, बताइए। आप लोग पूछ रहे हैं कि आज का ये जो अधिवक्ताओं की गरिमामय उपस्थिति मेरे नामांकन के समय में हुआ, इस संबंध में हम आपको बताना चाहते हैं कि यह उपस्थिति ये भविष्य का संदेश को पूर्ण रूप से परिलक्षित करके साफ साफ दे रहा है कि अब परिवर्तन होने वाला है। यह जो उपस्थिति है जो भविष्य को संदेश देते हुए ये बता रहा है कि परिवर्तन का लहर चल रहा है। आप लोग जो अधिवक्ता यहाँ पर एकजुट हुए हैं, मैं उनके लिए संदेश दे रहा हूँ कि उम्मीदवार को कुर्सी पर बैठाने वाला अधिवक्ता होता है और ऐसा अधिवक्ता होता है जो आम अधिवक्ताओं के सपनों को, उनके सुरक्षा के लिए उसके सपनों को साकार करता है। वो उनका चयन करने का अब दिन आ गया है। इन सभी अधिवक्ताओं को मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों का ये प्रेम, सम्मान धनबाद बार के अहंकारियों पर एक प्रहार है। हम यही बताना चाहते हैं और सभी अधिवक्ताओं ने मन बना लिया है कि अब की बार जो माहौल बनेगा वो प्यार, स्नेह और सद्भाव का माहौल बनेगा। अहंकार का सदा के लिए समापन हो जाएगा। अब की बार अहंकार पर प्रहार और बार में बनेगी अधिवक्ताओं की सरकार। ये संदेश हम आप लोग को देना चाहते हैं और हम लोग बताना चाहते हैं कि अब की बार भ्रष्टाचारियों पर वार होगा, नहीं रहेगा कोई अधिवक्ता लाचार, क्योंकि बनने वाली है अधिवक्ताओं की सरकार। ये हम बताना चाह रहे हैं और साथ ही बताना ये भी चाह रहे हैं कि कभी भी 28 कोर्ट खाली होगा और न ही सीजीएम कोर्ट परिसर को खाली करने देंगे। ये मेरा घोषणा है। बाथरूम और लाइब्रेरी, कॉमन रूम, ये सारा चीज डिलक्स बनेगा जो वर्षों से लंबित है। मैंने थोड़ा प्रयास भी किया था लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। इस बार हम लोग उसको पूरा करेंगे। युवा अधिवक्ताओं के लिए जुडिशरी की तैयारी के लिए बार पूर्ण रूप से व्यवस्था करेगी, क्योंकि यहीं से इसी धनबाद बार से एडवोकेट जनरल, हाई कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का जज बना है, सरकारी वकील बने, बड़े बड़े ओहदे में रहे हैं। उसमें जाने के लिए अधिवक्ताओं का मान सम्मान को बढ़ाने के लिए जो अभी वर्तमान समय में गिर गया है, उसका व्यवस्था हम लोग करेंगे कि किस तरह से उसको बचाया जाए। और निरक्ष शौचालय का तो होगा ही, लेकिन सबसे बड़ा बात यह होता है कि लोग गिड़गिड़ाते हैं अपने पदाधिकारियों के पास में फेस्टिवल अलाउंस के लिए। हम सीधा सीधी बोलते हैं, बिना मांगे, बिना किसी दबाव के फेस्टिवल अलाउंस हम किसी हाल में देंगे, क्योंकि ये मेरा ही शुरू किया हुआ है कि जो अधिवक्ताओं को देते हैं। और हम एक तो विशेष करेंगे क्रिटिकल केयर फंड जो 25 लाख का होगा, जो तत्कालिक कोई अधिवक्ता की किसी के साथ कोई घटना घट जाता है, उस समय कई बार मैं देखा हूँ कि धनबाद बार में मैं भी चंदा आदि दिया हूँ और उसको बचाने के लिए तो बहुत कम होता है। उस समय तत्काल व्यवस्था में 25 लाख रुपए का हम लोग क्रिटिकल केयर फंड निश्चित रूप से हम लोग बनाएंगे ही। और जो मृत्यु उपरांत जो अधिवक्ता के मृत्यु को आकस्मिक हो जाती है, तो मृत्यु के उपरांत अधिवक्ता के परिवार को, पहले 10,000 शुरू में था जब हम नए आए थे, उसको हम लोग 25,000 बनाए, फिर 50,000 बनाए, फिर 1 लाख हुआ। अब हम चाहते हैं वो 2 लाख से 3 लाख के रूप में उनके परिवार को हम लोग दें, ताकि अधिवक्ताओं का मान सम्मान और उसके परिवार को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ मेरा सोच है कि पारदर्शिता लाने के लिए सीनियर एडवोकेट्स का हम लोग एक एडवाइजरी कमेटी बनाएंगे, विजिलेंस कमेटी बनाएंगे,
कहने का मतलब ये है कि अब की बार तानाशाहों पर प्रहार होगी अधिवक्ताओं की जय जयकार। ये संदेश हम देना चाहते हैं। और जो ये बार भवन बना है वो बिल्कुल उस पर हम कुछ बोलना ही नहीं चाहते, इसलिए कि बोलने लायक स्थिति में नहीं है। लेकिन अगर उसमें होता है जगह तो महिला अधिवक्ताओं के लिए एक छत पूर्ण रूप से दे दिया जाएगा, युवा अधिवक्ताओं के लिए एक छत पूर्ण रूप से दे दिया जाएगा, नोटरी पब्लिक के लिए भी विशेष व्यवस्था की जाएगी। जो तितर पितर अभी भी प्लास्टिक का और उसमें बैठते हैं, लोगों में त्राहिमाम बचा हुआ है। और बार के आमदनी का जो अभी तक लोगों ने नहीं हिसाब दिया है, उसको श्वेत पत्र जारी करके उनको हिसाब आम जनता के पास में ला करके रखने का भी हम काम करेंगे। इसलिए जो अधिवक्ता अभी जो मन बना चुके हैं कि जो पहले के लोग थे वो काफी अहंकारी थे, भ्रष्टाचारी थे और अधिवक्ताओं के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, अधिवक्ताओं के हित के लिए कोई काम नहीं किया। और अगर कुछ बनाया भी है तो उसको अपने विकास के लिए, अपने लिए इस्तेमाल किया है। मैं यही बात संदेश सभी को देना चाहता हूँ। मेरे मन का ये भावनाएं हैं, इस भावनाओं में मैंने कभी भी समझौता नहीं किया जाएगा अधिवक्ताओं के हित के बात पर। अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए हम लोग किसी हद तक जाकर के लड़ाई लड़ेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। अभी अधिवक्ता त्राहिमाम कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि धनबाद में जो कमेटी पहले से थी वो कमेटी उसके लायक नहीं रहा। उनको जो सपना दिखा करके वो लोग आए, वो सपना उन लोगों का चूर हो गया। इस बार अधिवक्ताओं की अपनी सरकार बनेगी, यही हम